जब भी हमारे जीवन में बहुत अचानक से कोई प्रतिकूलता आ जाती है ना, अचानक से जीवन में नुकसान हो गया या तबीयत खराब हो गया, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना आगे भविष्य में क्या है, कैसा रहेगा, कहीं फँस तो नहीं जाएँगे। लेकिन सबके जीवन का अनुभव रहता है, मेरे खुद के अपने जीवन का अनुभव है कि जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है अंधकार में कि अब रास्ता ही बंद हो गया, फिर भी वहाँ से निकलते तो है ना। तो प्रतिकूलता आई तो एकदम अगर जब बहुत परेशान हो गए तो अच्छा अवसर भी जब आता है जीवन में आगे तो उसका हम लाभ नहीं उठा पाते। ये सब चीज़ को हमारी जो कथा कहानियाँ है ना पौराणिक, इसलिए पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उससे हमको सीख मिलती है। मैं छोटा-सा कहानियाँ आपको बताता हूँ। राजा दशरथ की, भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की बहुत पुण्यार्थी थे। देवताओं को लेके उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, ठीक है? तो इतना पुण्यवान राजा होने के बावजूद भी कोई प्रारब्धवश उनकी संतान नहीं हो रही थी। और राजा दशरथ शिकार के शौकीन थे। एक बार वो शिकार में गए जंगल में, तो वो शब्दभेदी बाण चलाए। पानी उनको लगा नदी के किनारे कोई जानवर आया है, शायद हिरन आया है पानी पीने, और चला दी शब्दभेदी बाण। और जब बाण जाके लगा तो श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार की वहीं तत्काल मृत्यु हुई। जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला तो राजा दशरथ उनसे क्षमा याचना किए, मैं अनजाने में मुझसे भूलवश ऐसा हो गया। लेकिन वो इतने दुखी थे श्रवण कुमार के माता पिता, तो उसको श्राप दे दिए कि तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर होगी। तब उस दिन से राजा दशरथ का जीना मुश्किल हो गया, नींद नहीं आता, बेचैनी, है ना, सोते उठते जागते बैठते चिंताग्रस्त रहते थे। फिर वो एक दिन विचार करने लग गए कि मेरा तो कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है और इतने बड़े महात्मा ने अगर मुझको श्राप दिया तो निश्चित रूप से मेरे को संतान तो होगी। उनकी सोच बदल गई, कोई तो संतान होगी। फिर वो पूजा पाठ करने लग गए और अपने गुरुओं से बात करने लग गए, चर्चा करने लग गए उस विषय में, ठीक है। तो उनकी तपस्या से किनको आना पड़ा उनके घर में? भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ गया। आप सोचिए एक समय में इतनी बड़ी प्रतिकूलता, कितनी बड़ी अनुकूलता बनी। उनसे सौभाग्यशाली पिता आज तक कोई धरती पे होगा जिनके अगर भगवान राम का अवतार हुआ। दूसरा उदाहरण है महाभारत काल का। अर्जुन और पांचों पांडवों को वनवास मिला हुआ था, तो 12 साल वनवास भोगने के बाद 1 साल अज्ञातवास था ना उनका, ठीक है। तो अर्जुन जो है क्या कर रहे थे, 12 साल तक वो तैयारी कर रहे थे। जैसे हम लोग के जीवन में जब कठिनाई आ जाती है ना, तो हम लोग बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, काम ही छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन महान लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। उसका जमीन जायदाद सिंहासन पद प्रतिष्ठा सब कुछ तो लूट गया छल कपट से। तो उसने क्या किया, तैयारी किया। तैयारी कैसे किया, तपस्या करते गया, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करते गया, क्योंकि वो जानता था कि इसको लड़ना किससे है। उसको भीष्म पितामह से लड़ना पड़ेगा, कृपाचार्य से लड़ना पड़ेगा, अपने गुरु द्रोण से लड़ना पड़ेगा। ये याद था उसको कि मेरी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो वो एक क्षण को भी व्यर्थ किए बिना लगातार ध्यान साधना और देवताओं को प्रसन्न, और ऐसा देवताओं को प्रसन्न कर करके उसने अनेक अस्त्र इकट्ठे किए। उसने इंद्र को भी प्रसन्न किया, तो इंद्र प्रसन्न होकर के उसको स्वर्ग ले गए अपने राज्य में। और जब वहां राज्य में ले गए तो अब उनका स्वरूप और उनके इतने तपस्वी अर्जुन का रूप रंग सब देख के तो अप्सराएं भी मोहित हो गई, तो उनसे प्रेम निवेदन करने लग गए। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप सब मेरे पिता की सेवा में हैं, आप सब मेरे मातृतुल्य हैं। तो उसमें किसी एक को क्रोध आ गया, उसने श्राप दिया अर्जुन को कि तुम नपुंसक हो जाओगे। एक तो वनवास इतने लंबे साल का और ऊपर से नपुंसकता का श्राप। लेकिन उससे भी हतोत्साहित नहीं हुए, क्योंकि वो नपुंसकता का जो श्राप था उनको आखिरी में जब अज्ञातवास था ना, तो उस वक्त काम आया। उनको अलग से वेशभूषा बना के रहने की जरूरत नहीं पड़ी और विहंगला बन के वो फिर 1 साल गुजारे, ठीक है। तो वो जो श्राप था वो वरदान बना। तो इस तरह से जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां है ना, उसको जब स्वीकार कर लेते हो, लोग बोलते हैं कि सकारात्मक रहना बोलना बहुत आसान होता है। जिसके ऊपर जब गुजरता है, अब जीवन में कठिनाई है तो सकारात्मक कैसे रहेगा, अच्छा बात कैसे सोच पाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है, अध्यात्म सिखाता है, सकारात्मक नहीं रह पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम उस चीज को स्वीकार कर लो। ये नहीं बदला जा सकता, और उससे दुखी होना तो कम से कम बंद करो। जब आप उससे दुखी होना बंद करेंगे तब उससे फिर दूसरे रास्ते की समझ आएगी, आपको रास्ता दिखेगा, आगे भविष्य साफ दिखेगा। अगर आप उसी में फंसे रह गए कि नहीं अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उसी दुख का दिन रात चिंतन करते रहेंगे, तो मैं हमेशा बताता हूँ जिस चीज का आप चिंतन करते रहते हो ना वैसे ही बन जाते हो।